और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पप्पू यादव की। शुक्रवार को संसद परिसर में जो ड्रामा हुआ उससे सीधे सनातन की आस्था पर चोट पहुंचाई गई। कोटि कोटि साधु संतों पर सवाल उठाए गए, उनका मजाक उड़ाया गया। क्या राजनीति के लिए सनातन का उपहास जायज है? तस्वीरें गवाह हैं कि विरोध की सीमा आखिर कहां खत्म होती है। सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े से संसद पहुंचते हैं और इसके साथ साथ पप्पू यादव के हाथों में दान पात्र भी था। संसद के मकर द्वार पर जमीन पर बैठ गए और साधु के भेष में चप्पल पहनकर ही वहां पर बैठते हैं। राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आते हैं, कई सारे विपक्षी नेता वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद पप्पू यादव ने अवधेश प्रसाद के पैर छुए, लेकिन रामलला की तस्वीर भी हाथों में ही थी। कुछ सांसदों से छीना झपटी हुई और इसमें रामलला की तस्वीर जमीन पर गिर गई। पप्पू यादव ने रामलला की वहां पर जो तस्वीर थी उसको कैसे मोड़ दिया। विपक्षी सांसदों ने जूते पहनकर ही वहां पर दान किस तरीके से खुलेआम कर रहे थे, सनातन के अपमान की कोशिश कर रहे थे। किसी विपक्षी सांसदों ने ऐसा करने से पहले पप्पू को नहीं रोका और सब उसमें शामिल थे, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? ये है बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो कई दिनों से संसद में अजीब अजीब वेशभूषा के लिए सुर्खियों में है। विरोध के नाम पर रोज ड्रामे कर रहे हैं और तो इन्होंने ड्रामेबाजी का अध्याय ही लिख डाला। क्योंकि आज पप्पू यादव साधु के भेष में संसद पहुंच गए। भगवा कपड़े में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। विपक्षी सांसदों ने जहां दान पेटी रखी वहां पर जाकर ये बैठ गए और फिर शुरू हुआ ऐसा सियासी ड्रामा जिसने देश भर का ध्यान अपने ऊपर खींच लिया। ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद माला लेकर दान पेटी के पास पहुंचे। फिर डिंपल यादव भी पहुंच गई और इसके बाद पप्पू यादव की एंट्री हुई, जो भगवा कपड़ों में दान पेटी के पास पहुंच गए और विपक्ष के साथ नारेबाजी करने लगे। पप्पू यादव को दान पेटी के पास भगवा कपड़ों में देख लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उनके पास पहुंचे। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तो पप्पू यादव ने उनसे दान पेटी में डालने के लिए पैसे भी मांगे। इसके बाद पप्पू यादव ने पास खड़े सांसद से पैसे लिए और फिर उन्हें दान पेटी में डाल दिया। इसके बाद एक बार फिर से अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद पप्पू यादव के पास पहुंचे तो पप्पू यादव उनके पैर छूने लगे। वहीं उसके बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी दोनों के पास पहुंच गए। दोनों पैसे दान पेटी में डालने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस दौरान पप्पू यादव दोनों से पैसा छीन लेते हैं और मौके से भागते दिखते हैं। इसके जरिए पप्पू यादव ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को दिखाने की कोशिश की। इन्होंने लूटा है, हिसाब देना पड़ेगा। पकड़ा किसने आपको? साधु जी, साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? पप्पू यादव के इस हरकत के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद पप्पू यादव को चेतावनी दी कि संसद के अंदर और बाहर मर्यादा बनी रहनी चाहिए। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। पप्पू यादव का सियासी ड्रामा और विपक्षी सांसदों की पूरी हरकत कैमरे में कैद हो चुकी है, लेकिन विपक्षी नेता इसे सही बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। देखिए, भगवान राम के दरबार में बीजेपी आरएसएस ने जिस तरीके से चोरी की है,
भगवान राम का चढ़ावा का पैसा खा गए और वहाँ पर भगवान राम के स्थान की ज़मीनों का पैसा खा गए, मंदिर के बनाने में कमीशन खाए हैं 40%। बचा क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या है और जिसकी एक मर्यादा थी और उस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विखंडित करने का काम किया। इन सब के बीच सियासी गलियारों में जैसी आग सी लग गई है, सत्ता पक्ष इस मामले पर हमलावर दिखी। ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? किसी चीज का विरोध संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए। आज जिस तरह से संसद के गेट के बाहर एक संत की परंपरा का अपमान हुआ है, मैं इतने कहना चाहती हूँ कि बड़ा दुर्भाग्य है। आप किसी का सम्मान करिए, सम्मान करने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन श्री राम जी का चित्र लिए हो तो कम से कम उसको सम्मान से किसी को पकड़ा देते, फिर पैर छूते अवधेश जी के, कोई दिक्कत नहीं थी। संसद में न सिर्फ ये नाटक हुआ बल्कि पूरे सनातन का अपमान भी हुआ। हाथों में प्रभु राम की तस्वीर लेकर अवधेश के पैर छूने पर बवाल मच गया। संसद परिसर का दुरुपयोग जिस प्रकार कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और उनके प्रिय सांसद सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया, इस प्रकार से घटना सांसद परिसर में हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या किसी राजनेता नेता, क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी से, बीजेपी से, आरएसएस से लड़ते लड़ते भगवा पे क्यों आ जाते हो? हमें तो ऐसा लगता है कि विपक्ष में पप्पू एक और दो नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हुआ पड़ा है। आप भगवा का विरोध करके आप चाहते हो सत्ता प्राप्त करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं सरकार से कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनको दंडित किया जाए ऐसे लोगों को। लेकिन एक बात तो साफ है, संसद में जो आज हुआ वो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन का अपमान करने वालों की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लेकिन इस बार ये अपमान कहीं और नहीं बल्कि वहां हुआ जहां से पूरे देश की किस्मत लिखी जाती है। विपक्ष का ये सनातन विरोधी चेहरा फिर सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी को घेरते घेरते विपक्षी दल कब अपनी सीमा लांघ जाते हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन के नेताओं ने हद कर दी, जिसका जवाब अब उन्हें प्रभु राम ही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं दूसरी ओर सनातन के अपमान पर पप्पू के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव के खिलाफ आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे साधु संत। दरअसल संसद की देहरी पर सियासत का ऐसा गंदा खेल खेला गया जिसने देश भर के संतों को सड़क पर ला दिया है। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष ने संसद परिसर में जो नौटंकी की है उसने सनातन आस्था के हर पैरोकार का खून खौला दिया है। लोकतंत्र का मंदिर जहां जनता जनार्दन की आवाज बुलंद होती है, वहां कुंठा के आखंड में डूबा विपक्ष ऐसी गंदी सियासत पर उतर आया है कि ये किसी ने सोचा नहीं था। मुद्दा अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का था, लेकिन इस मामले को संवैधानिक मर्यादा में रहकर उठाने के बदले विपक्ष ओछी राजनीति पर उतर आया और विपक्ष की ये करतूत साफ तौर पर सनातन विरोधी नजर आती है। लेकिन सनातन के अपमान के इस एजेंडे के खिलाफ अब सनातनियों ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव समेत तमाम सनातन विरोधी विपक्षी गैंग के खिलाफ देश भर के साधु संतों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जगह जगह पप्पू यादव का विरोध प्रदर्शन हो रहा है।
उनका पुतला फूका जा रहा है। साधु संतों का आरोप है कि भारतीय संसद का दुरुपयोग हुआ। जिस प्रकार हिंदू समाज को गालियां देने के लिए किया जा रहा है वो निंदनीय है। पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर इस देश की सनातन संस्कृति, साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। सजायाफ्ता अपराधी पप्पू यादव के द्वारा भगवा वस्त्रों में सनातन के अपमान के लिए किया गया सनातन हिंदू धर्म, उनके साधु संतों के त्याग तपस्या को लांछित करने का प्रयास अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस पूरे विवाद को लेकर महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने कहा, सनातन का अपमान संत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवा का अपमान भगवान राम का अपमान, सनातन का अपमान ये सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लगातार मौलाना जर्जिस सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। भगवान शिव पर इस तरह के शब्दों का उपयोग किया है, ये हम संत समाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने पप्पू यादव और तमाम विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। राजू दास ने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष दूसरे धर्म पर इस तरह के सवाल उठा सकता है। पप्पू यादव स्वयं बेल पर है, चोर है, डकैत है। दूसरे तरफ राहुल गांधी स्वयं बेल पर है। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? एक तरफ साधु संतों का आक्रोश है तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी विपक्ष के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। विपक्ष ने संसद भवन परिसर में पप्पू यादव और विपक्ष के सांसदों की तरफ से की गई नौटंकी के खिलाफ बीएचपी और संतों का प्रतिनिधिमंडल जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन करेगा। बीएचपी ने कहा है कि ये भारत के साधुओं की सामूहिक आध्यात्मिक शक्ति पर हमला है, इसका देशव्यापी विरोध होगा। बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, विहिप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। बार बार इनका हिंदू विरोध, हिंदू आस्थाओं का अपमान किसी न किसी रूप में सामने आता है। देश की जनता इनको माफ नहीं कर सकती। देश की जनता गुस्से में है और देश की जनता का आक्रोश, साधु संतों का आक्रोश तुमको देश की सड़कों पर बहुत जल्द दिखाई देगा। संसद परिसर में जब विपक्ष संतों और सनातन का अपमान कर रहा था, तब कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी का भी सियासी ढोंग को जोरदार समर्थन मिला। ऐसे में राहुल और अखिलेश पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भगवा पहनकर सनातन का उपहास क्यों? विपक्ष ने भगवा को संसद में ढोंग क्यों बना दिया? राम मंदिर का विरोध करते करते क्या अब विपक्ष संतों के स्वांग पर उतर आया है? क्या विपक्ष ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गिरवी रख दिया है? संसद देश का सर्वोच्च मंदिर है, इसे राजनीतिक नौटंकी का अखाड़ा क्यों बनाया? सनातन के अपमान पर मौन व्रत क्यों? राहुल और अखिलेश देश को जवाब दें। संसद के पवित्र परिसर में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रची गई ये नौटंकी सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश की सनातन आस्था के साथ एक भद्दा मजाक भी था। भगवा वस्त्रों का अपमान और संतों के स्वांग के जरिए हिंदू समाज की आध्यात्मिक शक्ति को चुनौती देने का जो दुस्साहस विपक्ष ने किया है, उसे देश का जनमानस कभी माफ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।